राधे राधे। मैं पूजा सिंह आप सभी का धर्म शक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कन्या अपने प्रेम, अपनी आराधना और अपने भविष्य के पति को पाने के लिए इतना बड़ा संकल्प कर सकती है कि वह स्वयं अपने ही घर से अगवा हो जाए? जी हाँ, हरतालिका तीज की शुरुआत ही एक ऐसी अद्भुत घटना से होती है जिसमें देवी पार्वती जी ने अपने आराध्य भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था और उनकी सखियों ने उन्हें इस तपस्या में सहायता करने हेतु उनका हरण कर लिया और यही कारण है कि इस व्रत का नाम पड़ा हरतालिका। हरत का अर्थ है अपहरण और आलिका का अर्थ है सखी। यह व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि एक नारी की संकल्प शक्ति और उनकी आत्मा की गूंज है जो त्रिलोक को भी झुका दे। हरतालिका तीज का वर्णन स्कंद पुराण और शिव पुराण में विस्तार से मिलता है। शिव पुराण के अनुसार पूर्व जन्म में देवी सती जब दक्ष यज्ञ में अपने प्राण त्याग कर भगवान शिव से विलग हो गईं, तो अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती बनी। उन्होंने शिव को फिर से पति रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तप किया। जब उनके पिता हिमालय ने उनका विवाह विष्णु जी से तय कर दिया, तब उनकी सखियों ने उन्हें जंगल में ले जाकर छुपा दिया था ताकि वे भगवान शिव को पाने के लिए अपने संकल्प पर अडिग रह सकें। इसी दिन को स्मरण करने हेतु सुहागन स्त्रियां भाद्रपद शुक्ल तृतीया को यह निर्जला व्रत करती हैं, जिसे हम हरतालिका तीज कहते हैं। इस दिन महिलाएं रेत और बालू से भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक पूजा करती हैं। यह पूजा केवल बाह्य नहीं बल्कि अंतरात्मा से की जाती है। रात्रि में 4 पहर की पूजा, भजन, कीर्तन और जागरण के साथ यह व्रत एक दिव्य साधना बन जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन किया गया तप, व्रत और ध्यान 100 जन्मों के पाप को भी नष्ट कर देता है और स्त्री को अखंड सौभाग्य, सुंदर संतान और दीर्घकालीन सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देता है। हरतालिका तीज केवल उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में गौरी हब्बा के नाम से भी मनाई जाती है। यहाँ महिलाएं देवी गौरी, जो माता पार्वती का ही रूप है, की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर पूजा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी गौरी ससुराल से मायके आती हैं, एक सामान्य विवाहित स्त्री की तरह, और अगले दिन उनके पुत्र गणेश जी उन्हें वापस कैलाश पर्वत ले जाते हैं। इस प्रेम और पारिवारिक भाव की गहराई ने इस व्रत को और भी पावन बना देता है। इस वर्ष हरतालिका तीज का व्रत और भी विशेष है क्योंकि यह 26 अगस्त मंगलवार को उदया तिथि में मनाया जाएगा। तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 25 अगस्त दोपहर को 12:35 से और समाप्त होगी 26 अगस्त दोपहर को 1:54 पर। पूजा के लिए प्रातःकाल का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह के 5:56 से 8:31 तक और प्रदोष काल में शाम को 6:01 से 7:31 तक पूजा की जा सकती है। इस दिन महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं, परंतु स्वास्थ्य कारणों से जल या फलाहार ग्रहण करना भी मान्य है। रात्रि में 4 पहर की पूजा विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। पहला पहर शाम को 6 बजे से 9 बजे तक, दूसरा पहर रात्रि के 9 से 12 बजे तक और तीसरा पहर मध्य रात्रि से 3 बजे तक और चौथा अंतिम पहर सुबह 3 बजे से सूर्योदय तक होता है। व्रत का पारण 27 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 5:40 से सुबह के 7:05 में किया जा सकता है, लेकिन याद रखें पारण से पूर्व शिव, माता पार्वती और गणेश जी का विधि पूर्वक विसर्जन करना आवश्यक है। यह व्रत केवल शरीर की तपस्या नहीं, यह आत्मा की पुकार है, एक पत्नी की आस्था है जो अपने सुहाग के लिए स्वयं तपस्विनी बन जाती है। तो इस बार हरतालिका तीज पर आप भी संकल्प लें कि केवल शरीर से नहीं, हृदय से माँ गौरी की पूजा करें और उनसे वही वरदान मांगे जो उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए स्वयं से संघर्ष कर प्राप्त किया। यह व्रत, यह कथा
और यह आस्था हर नारी को शक्ति देती है, गौरी की शक्ति। अगर आपको यह जानकारी भावनात्मक और उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें जय माँ पार्वती। हर स्त्री को माँ गौरी जैसा सौभाग्य और शिव जैसा पति मिले, ऐसी कामना के साथ हरितालिका तीज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं। राधे राधे।